वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। ओके, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था वैसे आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था? लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा समझा था कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, क्या दिया गया है? s इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड आपको बोला है कि फाइंड वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करते हैं? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ओके, तो क्या मिलता है? d बाई डी टी एंड s की जगह पे क्या रखना है? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है? 2t। अगर आपको ऐसा बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? t की जगह पे कितना रखते हो? 2। तो आपको क्या मिलता है? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कब मिलती है? जब t की वैल्यू 2 सेकेंड होती है। अगर आपको ऐसा पूछा है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होती है, तो आप क्या करते हो? t की जगह पे 4 लगाते हो तो आपको क्या मिलती है? 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो आप वेलोसिटी को बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हो। कैसे? कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। लेकिन अगर उल्टा दिया गया है तो क्या करना है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन में v इज इक्वल टू टी प्लस 1। v इज इक्वल टू क्या दिया गया है? t प्लस 1 एंड आपको बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। एंड आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकोगे? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। ओके, v इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। आपको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ds इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू डी टी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब ds इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू डी टी। अगर आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको पता होगा कि अगर मैं ds का इंटीग्रेशन लेता हूँ दोनों साइड, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? s। समझ में? आप छोटे छोटे पोर्शन को, छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप कलेक्ट करते हो तो एक पूरा पोर्शन बनता है। मतलब ds को अगर आप कलेक्ट करते हो तो क्या बन जाता है? s। ओके, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ने का काम, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ने का काम। ओके, तो अगर मैं ds को जोड़ूं तो पूरा क्या मिल जाता है? s मिल जाता है। ओके, तो s का फॉर्मूला क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको वेलोसिटी दी गई है एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, चलो ये वाले केस में ही हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। इंटीग्रेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है डिफाइनाइट और एक होता है इनडिफाइनाइट। एक होता है डिफाइनाइट और एक होता है इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें आपको लिमिट्स दी गई होती है कि कौन से इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वो उसमें आपको लिमिट दी गई होती है। समझ में आया कि नहीं? वो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, इनडिफाइनाइट जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें आपको इंटरवल नहीं दिया गया होता है, लिमिट्स नहीं दी गई होती। आपको ये नहीं बताया होता है कि कहाँ से कहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये आपको दिया गया होता है नहीं। ओके, चलो हम अभी हमारे ए वाले केस में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, ऐसे आपको बोला गया है। चलो, एंड हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अभी हमें पता चल गया है, s इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v आपको कितना दिया गया है? t प्लस 1। तो t प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, यहाँ पे इंटरवल दिया गया है, देखो
0 to 3 सेकेंड में आपको फाइंड करना है। इंटरवल दिया गया है, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये कौन सा वाला इंटीग्रेशन है? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन दिया गया है। ओके, तो 0 to 3 में आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो लिमिट मैंने यहाँ पे रख दी 0 to 3। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में +1 अपॉन नीचे +1 मतलब t²/2 क्या हो जाएगा? t²/2 एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t एंड लिमिट आपकी क्या है? 0 to 3। क्या है? 0 to 3। यहाँ पे दिया गया है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आएगा नहीं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होगा, अगर लिमिट ना दी होती तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता? कांस्टेंट रखना पड़ता। ओके, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी यहाँ पे लिमिट रखो, पहले 3 रखना है तो रखो t की जगह पे 3, तो क्या होगा? 3²/2 प्लस क्या होगा? 3। ओके, माइनस 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर/2 प्लस 0। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। 3² कितना होता है? 3² कितना होता है? 9/2 एंड प्लस क्या है? 3 माइनस 0 है इसलिए वो हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो 9/2 प्लस 3, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 6 / 2, तो 9 + 6 कितना होता है? 15 / 2। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है? 0 to 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 15/2 मीटर। कितनी मिलती है? 15/2 मीटर। ओके, तो इस तरह के सम आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करने। अगर आपको वेलोसिटी दी गई है तो आप डिस्प्लेसमेंट इस तरह से फाइंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ऐसा दिया गया है कि v = t+1। क्या दिया गया है? v = t+1। ओके, एंड आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ एक कंडीशन दी गई है आपको, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है नहीं। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं वो कौन सा होगा? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होगा। ओके, चलो हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, आपको इंटीग्रेशन v कितना दिया गया है? t+1 एंड dt। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप लिमिट रख सकोगे नहीं। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t² + t, t²/2। t का क्या होगा? t²/2 प्लस t एंड प्लस क्या होगा? c। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट c रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको टाइम इंटरवल दिया गया है नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसे केस में आपको प्रॉपर कंडीशन दी गई होती है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्रॉपर कंडीशन दी गई होती है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ इनिशियली मतलब t = 0 सेकेंड पे। ओके, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, जब बॉडी ओरिजिन होती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 मीटर। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? t = 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे वो वैल्यू रखनी है। s कितना होगा? 0, t कितना होगा? 0, atb कितना होगा? 0। तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। c एक कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? s = t² प्लस t। ओके, ऐसा मिलेगा क्योंकि c क्या मिला है? 0। ओके, तो अभी आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, मतलब t = 4 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलो वैल्यू रखनी है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16/2 प्लस क्या होगा? 4। तो s = ये कितना होगा? 8 + 4, तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर। समझ में आया? समझ में? अगर आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल नहीं दिया गया होता है तो वहां पे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दी गई होगी। वो कंडीशन का यूज कर आपको क्या करनी है? c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू मिल जाती है तो ये वाले इक्वेशन में रखनी है। बाद में जिस
टाइम के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का पूछा है, वो टाइम की वैल्यू वहां पे रख देनी है। ओके, सिंपल इतना। ओके, चलो अभी आगे समझते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ऐसा दिया गया है, v इज इक्वल टू 2t दिया गया है एंड आपको बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। क्या बोला है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड और एक कंडीशन दी गई है, इफ एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इफ एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। आपकी बॉडी है वो क्या है? 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। ओके, ऐसे कंडीशन दी गई है। चलो उसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, तो उनका फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉपर इंटरवल दिया गया है नहीं, कोई लिमिट्स दी गई है नहीं, मतलब ये कौन सा इंटीग्रेशन है? कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। ओके, तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ v कितना दिया गया है? 2t एंड ये क्या होगा? dt। ओके, चलो अभी 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2t का कितना होगा? t स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? एंड प्लस क्या आएगा? c कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर लिमिट दी गई है नहीं। ओके, 2 क्या होगा? कट, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस सी। एस इज इक्वल टू क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस सी। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है? जब टाइम 0 सेकेंड दिया गया है तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। तो एस इज इक्वल टू कितना होगा? -2 मीटर। कितना होगा? -2 मीटर कब होगा? जब टाइम 0 सेकेंड होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो ये पूरी कंडीशन हम यहाँ पे रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है -2, टाइम कितना है? 0 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? -2। ओके, इसकी वैल्यू मिल गई। अभी ये वाले इक्वेशन में रखनी है, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी दिया गया है, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि c की वैल्यू आपको क्या मिली है? -2। इक्वेशन कंप्लीट मिल गया अभी आपको। अभी आपको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। तो ये वाले इक्वेशन में t इज इक्वल टू क्या रखना है? 3 सेकेंड। तो रखो s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2, तो s इज इक्वल टू क्या मिलता है? 7 मीटर। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से बहुत सिंपली आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी दी है एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को पूछा है तो इंटीग्रेशन वाली मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम समझते हैं कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया हो एंड अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करने की पूछे तो आपको क्या करना है। समझ में आया कि नहीं? अभी यहाँ पे आप समझना, आपने अभी तक क्या किया था? अभी तक आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता है कोई भी फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर प्लस 1, तो वेलोसिटी फाइंड करते हो ds बाई डी टी करके। एंड अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या कर देते हो? dv बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का आप क्या कर देते हो? डिफ्रेंशिएशन कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाती है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। ओके, लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया हो a इज इक्वल टू टी प्लस 1, आपको एक्सेलरेशन दिया गया है a इज इक्वल टू टी प्लस 1 एंड आपको ऐसा बोला है कि फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, एंड आपको क्या पूछा है कि फाइंड करो वेलोसिटी 0 to 3 सेकेंड। ओके, तो आप अगर आपको वेलोसिटी दी गई होती है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो एक्सेलरेशन। कैसे? dv बाई डी टी करके। तो यहाँ पे v की जगह पे आप क्या रखते हो? t प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? t प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1, तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया, उल्टा दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया है एंड पूछा है वेलोसिटी फाइंड करने का, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? बहुत सिंपल, मैं आपको समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आपको ये पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई डी टी। तो फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है। तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? a dt। dt यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? a dt। अभी dv है वो बहुत स्मॉल वेलोसिटी है, तो मुझे पूरी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों साइड क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा।
तो यहाँ पे डी वी का क्या हो जाएगा v, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। समझ में आया कि नहीं? दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना होगा, ए डी टी। समझ में आया कि नहीं? ये दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है 0 to 3 सेकेंड में। एक टाइम इंटरवल दिया गया है यहाँ पे कि 0 to 3 सेकेंड में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मुझे मिल गया है a इंटू डी टी। ओके, a मुझे पता है t+1 दिया गया है एंड ये होगा dt। ओके, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी दिया गया है 0 to 3 सेकेंड में आपको फाइंड करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, t² प्लस t, 0 to 3 सेकेंड में फाइंड करना है। ओके, तो ये आप फाइंड करोगे तो पहले 3 रखना है माइनस, बाद में क्या करना है 0 रखना है, तो कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 0 पूरा टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी 15/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत सिंप्लीफाइंड कर सकते हो। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको याद रखना है। आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, आपको दिया होता है वेलोसिटी एंड आपके पास होता है एक्सीलरेशन। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होती है। ओके, जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके, अगर आपको वेलोसिटी दी गई है एंड आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन तो भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। जब आप ए डायरेक्शन में जाते हो तब आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन जब आप रिवर्स में आते हो, एक्सीलरेशन दिया गया है एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ओके, जब वेलोसिटी दी गई है एंड आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ये सिंपली आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट में से वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी में से एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन में से वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो इंटीग्रेशन, एंड वेलोसिटी में से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन। ओके, इतना समझ में आया? चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, a इज इक्वल टू 3t², a इज इक्वल टू 3t² एंड आपको बोला है फाइंड करने के लिए फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड आपको एक कंडीशन दी गई है कि इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, एंड क्या दिया गया है, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली बॉडी किस में है, रेस्ट में। इनिशियली का मतलब होता है टाइम 0 सेकेंड है एंड रेस्ट में उसका मतलब क्या होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर है। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल दिया गया है नहीं, मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। ओके, फाइंड करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन दिया गया है, मतलब एक्सेलरेशन में से वेलोसिटी में आना है, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ओके, ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 3t² इंटू डी टी। ओके, 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 प्लस क्या आएगा, c, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर कोई पर्टिकुलर लिमिट दी गई है नहीं। ओके, समझ रहे हो? तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 कट होगा तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, t³ + c। v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, t³ + c। यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है c की वैल्यू, तो ये कंडीशन दी है तो टाइम 0 रखना है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रखना है, 0। तो c की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। तो फाइनल फॉर्मूला आपका v इज इक्वल टू क्या बनेगा, t³। एंड वेलोसिटी आपको कब फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो टाइम की वैल्यू आपको 3 सेकेंड रखनी है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, तो 27 मीटर पर सेकेंड
ये आपको क्या मिल गई, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि a इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1, ओके। एंड आपको फाइंड करने को बोला है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी होती है वो आपको फाइंड करने को क्वेश्चन में बोला है, ओके। एक कंडीशन दी गई है, इफ एट t is equal to 1 second, if at t is equal to 1 second body moving with 2 meter per second in minus x direction, ऐसे कंडीशन दी गई है। कंडीशन में क्या है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में आपकी बॉडी नेगेटिव x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे मूव हो रही है, ऐसी आपको कंडीशन दी गई है। एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, ओके। चलो करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ओके। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन दिया गया है, यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन दिया गया है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर लिमिट या फिर आपको प्रॉपर कोई टाइम इंटरवल दिया गया है नहीं, ओके। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दी गई है, टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी, ओके। तो उन ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वेयर का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस क्या होगा टी स्क्वेयर बाई 2 एंड 1 का क्या होगा t प्लस क्या आएगा c क्यों आएगा, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ओके। इज इक्वल टू क्या है v। तो वेलोसिटी का एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे जो लिमिट दी गई है, यहाँ पे सॉरी जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे पहले t इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इक्वेशन में रखना है, ओके। दूसरा क्या दिया गया है, आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या है माइनस x डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव x की डायरेक्शन में है, इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो ये दोनों की वैल्यू हम ए इक्वेशन में रखते हैं एंड c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं, ओके। तो v मतलब कितना रखना है, -2 इज इक्वल टू t मतलब 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 प्लस क्या होगा 1/2 प्लस 1 प्लस c, ओके। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो -2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा 2/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/6 प्लस ये कितना होगा 6/6 प्लस c, ओके। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आ गया है, नीचे एलसीएम कितना आ गया है 6, यहाँ पे इज इक्वल टू के उस साइड कितना दिया गया है -2, ओके। ये 3 + 2 5 + 6 11 होता है, तो 11 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या होगा -2 - 11/6, ओके। क्योंकि 11/6 यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -11/6, ओके। चलो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो c इज इक्वल टू कितना होगा -12 - 11/6, क्योंकि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है -12, ओके, -11/6, तो c इज इक्वल टू क्या होगा -23/6, तो c इज इक्वल टू हमें क्या मिला -23/6। यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है -23/6, ओके। वो वैल्यू हमें ये वाले इक्वेशन में रखनी है, चलो रखते हैं। तो आपको यहाँ पे फाइनल इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या मिलेगा t³/3 प्लस t²/2 प्लस t -23/6, क्योंकि c की वैल्यू हमें कितनी मिली है -23/6, ओके। अभी ये हमारा हुआ फाइनल इक्वेशन।
अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम क्या रखना है, 2 सेकेंड का टाइम रखना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, टी की जगह पे कितना रखना है 2, तो 2 क्यूब मतलब कितना होता है 8 बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस टी की जगह पे कितना रखना है 2 एंड कांस्टेंट कितना है -23/6। ओके, इतना समझ में आया। अभी हम लेने वाले हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ओके, चलो 8 2 जा कितना होगा 16 प्लस 4 3 जा कितना होगा 12 प्लस 6 2 जा कितना होगा 12 माइनस कितना है 23 अपॉन कितना आएगा 6। ओके, चलो ऐड करते हैं, 12 प्लस 12 कितना होगा 24, 24 माइनस 23 कितना होगा 1 एंड 1 प्लस 16 कितना होगा 17। तो आंसर कितना आएगा 17/6 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू 17/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह के सम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको प्रॉपर मेथड पता होनी चाहिए कि यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, या फिर अगर आपको कोई प्रॉपर इंटरवल दिया गया है, प्रॉपर टाइम का इंटरवल दिया गया है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिमिट रख के ही सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना है नहीं। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटीग्रेशन डिफाइनाइट है कि इनडिफाइनाइट। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझने वाले हैं। वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक आपको आज के ए लेक्चर को प्रैक्टिस करना है, और जितने भी सम आज करवाए हैं वो सारे सम खुद से करने की ट्राई करनी है। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।